मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग दिखाई, तकरीबन 100 पॉइंट्स के एक दायरे के अंदर ट्रेड करती रही और जाते जाते हमने जरूर 40-45 पॉइंट पॉजिटिव साइड पर क्लोजिंग दिखाई है। और अब हम वीकली एक्सपायरी से केवल एक दिन दूर है और आप सभी को पता है ये वीक बहुत छोटा है। थर्सडे के बाद अगली ट्रेडिंग सीधी मंडे की होगी और ऑलमोस्ट हम इस एक्सपायरी के बिल्कुल बीच में खड़े हैं। तो नेचुरली बात है, अब यहां से जो ऑप्शंस का प्रीमियम होगा बहुत तेजी से डिके होगा और जो लोग ऑप्शंस बाय करके ट्रेड करते हैं उनके लिए खास ध्यान रखने वाली बात होगी कि जिस स्टॉक में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिले उन्हीं स्टॉक्स को आप केवल ऑप्शंस बाय करके ट्रेड करें। इस वीडियो के माध्यम से मैं निफ्टी इंडेक्स के तकरीबन 7 स्टॉक्स के ऊपर आपके साथ बात करूंगा। इससे रिलेटेड मैं रोज एक वीडियो पोस्ट करता हूं। आज के सेशन से रिलेटेड वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, आप उस वीडियो को देखकर आज के सेशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। बाकी जो मेरे आज व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस रही वो बहुत ही लाजवाब रही। आज मैंने तकरीबन 1 लाख से भी ऊपर का प्रॉफिट लेके ट्रेड्स क्लोज किए। केवल 5 से 6 ट्रेड की बात कर रहा हूं और वो भी पर स्क्रिप्ट केवल 1 लॉट के ऊपर। देखिए, हिंडाल्को के अंदर मेरे को आज प्रॉफिट रहा तकरीबन 20,200 का, 9.5 पॉइंट मुझे प्रॉफिट हुआ। 2,150 का लॉट साइज है, 20,200 का प्रॉफिट रहा। डेल्टा कॉप 2.5 रुपए से भी ज्यादा का प्रॉफिट, 2300 का लॉट साइज है, 5,750 का प्रॉफिट। बजाज ऑटो में इंट्राडे के अंदर ही 52 रुपए पॉइंट्स हमें मिले, 250 का लॉट साइज है, 13,500 का प्रॉफिट। हीरो मोटोकॉप लॉन्ग करके ट्रेड लिया, 27 पॉइंट ही हमें केवल मिले, पहले ही एग्जिट हो गए, 300 का लॉट साइज है, 8,150 का प्रॉफिट। बजाज फिनसर्व 254 पॉइंट्स इंट्राडे में मिले लॉन्ग साइड पर, 75 का लॉट साइज है, 19,050 का प्रॉफिट रहा। सबसे ज्यादा प्रॉफिट रहा वेदांता के अंदर, मैंने 301.25 पर बाय किया और अभी इसको हमने स्केयर ऑफ नहीं किया। क्लोजिंग बेसिस तक ही तकरीबन 40,000 का प्रॉफिट था। 3,013-14 के आसपास की 313-14 के आसपास की क्लोजिंग मिली है। ट्रेड में भी हम बने हुए हैं, कल की ओपनिंग देखते हैं। पॉजिटिव खुले तो हो सकता है कि 5 से 6 रुपए और अपसाइड की मूव देखने को मिले। सिप्ला को मैंने 914 पर बाय किया है, अभी तक कंटिन्यू रखा हुआ है, 919 के आसपास की क्लोजिंग मिली है, तो 4,000 के आसपास का इसमें भी प्रॉफिट। और टीसीएस को मैंने लॉन्ग किया है 3,703 रुपए के ऊपर, तो इसमें ये हमारे ऑलमोस्ट 40 रुपीज अगेंस्ट है। अगर मैं इसके 12,000 के लॉस को भी मान लूं क्लोजिंग बेसिस तक, तो मेरा नेट प्रॉफिट रहा 95,000 से भी ज्यादा का। अब जो मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, 1 हफ्ते का मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी विंडो प्रोवाइड करा सकता हूं। उसमें आप केवल मुझे जज कीजिए, मेरे रिजल्ट्स अच्छे लगे, उसके बाद आपका मन करे तो अब बिल्कुल आप मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज आप खुद एग्जिट हो जाइए। नहीं तो 1 हफ्ते के बाद मैं आपसे पूछूंगा, आपका जवाब मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो मैं आपको खुद ही एग्जिट दे दूंगा। अब अपनी वीडियो पर आते हैं। देखिए, एचपीसीएल को मैंने शॉर्ट करके ट्रेड लिया हुआ है, 325 के प्राइस पर मैंने शॉर्ट किया हुआ है। कल तक तो फिर भी 4-5 रुपए मिल रहे थे, लेकिन आज के दिन में एक बाउंस दिखा और हायर साइड की क्लोजिंग मिली। हाईली ओवरबॉट स्टॉक है, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट किया था। आप देखिए 79-80 के आसपास का ओवर जोन में ट्रेड कर रहा है, तो हो सकता है कि 30-40 5-7-10 रुपए और ऊपर चला जाए, लेकिन हमने अच्छे लेवल पर शॉर्ट किया है। देखिए,
मैं भी गलत साबित हो सकता हूं, लेकिन जहां बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है मैं वहीं पर ट्रेड लेता हूं। हो सकता है कि मेरे अगेंस्ट चला जाए, नो डाउट, लेकिन ट्रेड हमने हैजिंग के साथ लिया है, कॉल बाय करके फ्यूचर सेल किया है। मैंने 313 तक के टारगेट के लिए इसको शॉर्ट बनाया है। अब बात करते हैं जिसको लॉन्ग करना चाहते हैं। देखिए, इतने हाई पर लॉन्ग करने का कोई फायदा नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल नहीं होता। डिप पर मिले 300 294 के बीच में तो वहां पर बाय कीजिए। आईटीसी, देखिए आईटीसी ने आज फिर एक बाउंस दिखा दिया, तो हम इसको अवॉइड करेंगे। हमने इसे डिप पर बाय करना है और हमारा प्राइस 220 तक के आसपास का है, जहां हमने इसका लेने का मन बना रखा है। अभी आए ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है, लेकिन हमने डिप पर बाय करनी है, तब तक वेट करेंगे। हिंडाल्को, देखो हिंडाल्को के अंदर आज मैंने अच्छा प्रॉफिट बुक किया। मैंने एक ट्रेड लिया हुआ था 489 के आसपास, और बिल्कुल 500 के आसपास ही मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एग्जिट हुआ हूं इसमें प्रॉफिट बुक करके। बहुत अच्छा प्रॉफिट रहा, तकरीबन इसके अंदर आप देखिए मुझे 20,000 से भी ज़्यादा का प्रॉफिट मिला, 10 पॉइंट के आसपास का मुझे प्रॉफिट रहा। अब यहां से क्या करना है, देखिए एक बुलिश हैमर क्रिएट हुई है और बुलिश क्रॉसओवर भी बनता दिख रहा है, लेकिन मैं फिर भी आपसे एक विनती करूंगा कि 485 के आसपास किसी भी गिरावट में मिले तो बाय कीजिएगा। यहां से ऐसा नहीं है, यहां से मूव और पकड़ सकता है, मेरे हिसाब से 510 तक के टारगेट को अचीव कर सकता है, लेकिन उससे पहले अगर गिरावट आ जाती है, स्टॉक 485 480 के बीच में कहीं मिल जाता है, तो ज्यादा अच्छा प्राइस रहेगा लॉन्ग साइड जाने के लिए, क्योंकि यहां से हम अपनी पोजीशन को हेज रखेंगे तो भी ऑप्शन का प्रीमियम तो है ही, नुकसान होने की पॉसिबिलिटी, तो हम उस पॉसिबिलिटी को ना मानते हुए हम गिरावट पर बाय करेंगे। डॉक्टर रेड्डी ने क्लोजिंग अच्छी दी है, बिल्कुल अपनी जो एक बड़ी रेजिस्टेंस है उसे इंट्राडे में क्रॉस किया, काफी ऊपर तक के मूव दिखे, तकरीबन 4950। क्लोजिंग भी ठीक ठाक है, इतनी बुरी क्लोजिंग नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो लॉन्ग में आप रह सकते हैं। वीकनेस दिखेगी अगर 4890 ब्रेक होकर नीचे क्लोज होगा, तो बहुत बड़ा स्टॉक है, 40-50 स्टॉक के लिए कुछ भी नहीं है, तो आप 4900 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। मेरे लिए टारगेट इसका होगा 5030, जो पहले भी हमें यहां पे देखने को मिला था। सिप्ला, देखिए सिप्ला ने बहुत बड़ी गिरावट दिखाई है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि पिछले 5 दिन से कंसोलिडेशन चल रहा है। 912 910 के आसपास तक जाता है, उसके बाद फिर बाइंग दिखती है, फिर जाता है, फिर बाइंग दिखती है, तो मैंने इसको 914 पर आज बाय किया है। मेरा ये मानना है कि 930 तक का एक मूव दिख सकता है, 935 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पर बाउंस बड़ा होगा, लेकिन मैं 930 के प्राइस के लिए मैंने इसको बाय किया है। लेकिन 920 के आसपास की तो क्लोजिंग आज ही मिली है, कल अगर पॉजिटिव ओपन होता है, 4-5 रुपए का रनअप दिख जाता है, तो एक बार अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होऊंगा और फिर गिरावट का वेट करूंगा। ये मेरी एक स्ट्रेटजी है, जबकि स्टॉक सारी मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो डिप पर बाइंग तो बनती है हैजिंग के साथ। भारती का कंसोलिडेशन फेस चल रहा है, इसको 715 के ऊपर बाय कीजिए या 660 के आसपास बाय कीजिए, उसके बीच में ट्रेड मत कीजिए। बजाज फाइनेंस ने आज देखिए फिर से अपनी एक सपोर्ट को छुआ, और मैंने आपसे क्या क्या कहा हुआ है, मुझे स्टॉक को 7300 के आसपास बाय करना है, तो मैं वहां तक का वेट करूंगा। और क्योंकि यहां से बड़ी मूव आ भी नहीं रही, ऊपर बार बार ये स्टॉक अटकता है 7900 के आसपास और हाई पर खड़ा है, तो गिरावट का वेट कीजिए। कम से कम गिरावट अगर 5% के आसपास की आती है तो वहां पर लॉन्ग कीजिए। 7635 के नीचे जब भी क्लोजिंग मिलेगी यहां से 200 पॉइंट के नीचे, तो 400 पॉइंट और हमें नीचे की तरफ मिल सकते हैं उस केस में, तो एक रेंज में फंसा हुआ है, तो इसको ट्रेड मत कीजिए। अरविंदो को आज अच्छी क्लोजिंग मिली है, अगर कल पॉजिटिव साइड पर ओपन होता है तो आप लॉन्ग ले जा सकते हैं। 730 के आसपास की पुट बाय करके फ्यूचर को लॉन्ग कर सकते हैं 765 के टारगेट के लिए। अंबुजा ने आज कोशिश की है और कोशिश इतनी कामयाब नहीं हुई, लेकिन कल अगर हम 407 के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं और किसी कारण से 412-13 क्रॉस हो जाता है, तो आप अंबुजा में एक बड़ा रनअप देख सकते हैं। तो जिसको श्योर शॉट
अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ बाय करना है वो 412 के ऊपर जाके बाय करे, तो एक अच्छा बाउंस आपको 420, 25, 30 तक का देखने को मिल सकता है। यहां पर कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है। हाँ, स्ट्रेंथ दिख जाएगी 407 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पर, तो आप बाय करके चल सकते हैं। लेकिन देखिए, मैं फिर आपको कहता हूं, नेकेड पोजीशन ट्रेड मत कीजिएगा, फ्यूचर्स में ट्रेड लीजिएगा और हैजिंग ऑप्शंस के साथ करिए। देखिए, अगर आप केवल कॉलो पुटो के थ्रू बाय करके आप ट्रेड लेंगे तो उसमें प्रीमियम होता है, और प्रीमियम होता है जब तक वो प्रीमियम एडजस्ट नहीं होगा आपको प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा नहीं। अगर 10 पॉइंट स्टॉक चलेगा तो आपको 2 का भी प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन अगर 5 पॉइंट स्टॉक गिर जाएगा तो आपको 3 से 4 पॉइंट का नुकसान हो जाएगा। प्रॉफिट उतने स्पीड से नहीं मिलेगा जितनी स्पीड से लॉस आएगा। तो इसीलिए अगर आपको देखना है कि हैजिंग के साथ ट्रेड कैसे होते हैं, आप मेरे ग्रुप के अंदर आइए, मेरे ग्रुप के अंदर जो मेंबर्स हैं उनसे पूछिए कि मेरे रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सकें। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड